हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रुप 100 में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक खास तरह के नियम को समझने वाले हैं जिसका नाम है पाइथागोरस नियम। तो चलिए हम लोग त्रिभुज की इस चित्र की सहायता से इस नियम को समझते हैं। जैसे आपको एक त्रिभुज दे दिया जाता है, देखिए यहाँ आप ध्यान से देखिए, यहाँ जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है क्योंकि यह एक चौखट कोण है। इसे हम लोग समकोण भी बोलते हैं, यानी कि देखिए इसे समकोण भी बोला जाता है। तो जब किसी त्रिभुज में एक कोण की माप समकोण हो यानी कि 90 डिग्री का हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है, यानी इस त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज बोलेंगे। तब जब समकोण त्रिभुज की बात होती है और हमें समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजा की लंबाई दिया गया हो, देखिए हमें त्रिभुज की इस भुजा की लंबाई दी गई है जो है 3 मीटर, और फिर देखिए इस भुजा की लंबाई दी गई है यानी ए बी की लंबाई दी गई है 4 मीटर, और हमें इस तिरछी भुजा जिसे हम लोग कर्ण भी बोलते हैं इसकी लंबाई निकालनी है। तो कैसे निकाल सकते हैं? या तो फिर हमें क्वेश्चन को अगर पलट के इस भुजा की लंबाई दे दिया जाए, अगर मान लीजिए यहाँ 5 मीटर हो रहा है और इसे ख़त्म कर दिया जाए, इस भुजा की लंबाई हमें निकालना है। तो अगर हम इन दोनों भुजा की लंबाई दिया गया हो तो इस भुजा की लंबाई कैसे निकाल सकते हैं? तो इसका कहने का मतलब है कि अगर हमें इस त्रिभुज की समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई दी गई हो तो हम तीसरी भुजा की लंबाई कैसे निकाल सकते हैं? तो इसे निकालने के लिए एक खास तरह का नियम का प्रयोग होता है जिसका नाम है पाइथागोरस नियम। तो चलिए सबसे पहले समझेंगे कि पाइथागोरस का नियम क्या होता है और इसकी सहायता से हम त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पाइथागोरस नियम को समझने से पहले किसी समकोण त्रिभुज में जो भुजाओं की नाम होते हैं उन्हें समझना जरूरी है। जैसे अगर यहाँ देखिए यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये जो नीचे वाली भुजा है यानी BC, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं आधार। और ये जो खड़ी भुजा है AB, इसे बोलते हैं लंब। और जो ये तिरछी भुजा है AC, इसे बोलते हैं कर्ण। तो तीनों भुजाओं का नामकरण इस प्रकार होता है, आधार, लंब और कर्ण। तो पाइथागोरस के नियम के अनुसार क्या होता है, जब किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई हमें दी गई है तो तीसरी भुजाओं को आसानी से निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस का जो सूत्र होता है वो ये होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसे हम लोग चित्र की सहायता से समझेंगे। देखिए कर्ण कहाँ है? ये AC वाली जो भुजा है, A से C तक की लंबाई वो कर्ण है। यानी कि अगर हम इस AC को स्क्वायर करते हैं तो हमें इसके बराबर में क्या आएगा? लंब का स्क्वायर, यानी कि इस लंब का स्क्वायर, और इसमें प्लस करना पड़ेगा इस आधार के स्क्वायर को। जब दोनों को हम लोग इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों के स्क्वायर को, तो इस कर्ण के स्क्वायर के बराबर आएगा। तो इसी सूत्र की सहायता से हम जब हमें किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई दी गई हो तो तीसरी भुजा को आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग तीसरी भुजा को निकालना सीखेंगे। तो देखिए चित्र को ध्यान से समझिए। यहाँ हमें एक समकोण त्रिभुज को दिया गया है और इस आधार की लंबाई अगर हमें 3 मीटर दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक B से C तक की लंबाई 3 मीटर दिया गया है, और इस लंब की लंबाई A से B तक की लंबाई जो है वो हमें 4 मीटर दिया गया है, 4 मीटर। जब हमें इन दोनों भुजाओं की माप दी गई है तो हम तीसरी भुजा की माप कैसे निकालेंगे? तो इसकी माप जो निकालेंगे इस सूत्र के हिसाब से निकालेंगे। ये कहलाता है कर्ण। तो देखिए इन सभी में जो हमें दिया गया है, यहाँ लंब दिया गया है देखिए 4 मीटर और आधार दिया गया है 3 मीटर, इन दोनों में मान बैठा देंगे तो हमें इस कर्ण का मान निकाल जाएगा। कैसे? देखिए तो क्वेश्चन में हमें कर्ण की लंबाई निकालनी है, इस कर्ण की लंबाई, लेकिन यहाँ देखिए कर्ण के ऊपर यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इस स्क्वायर को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे समझिए। हम क्या करेंगे? इसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे, यानी वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ कर्ण स्क्वायर के ऊपर देखिए वर्गमूल का चिन्ह लगा चुके हैं। अब यहाँ ध्यान से समझिए, जब हम लोग बराबर चिन्ह के इधर वर्गमूल का चिन्ह लगाते हैं यानी कि अंडर रूट का साइन लगाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बराबर चिन्ह के दूसरे साइड भी वर्गमूल का चिन्ह लगाना पड़ेगा, तभी हमारा इस समीकरण जो है वो संतुलित रहेगा, यानी कि बैलेंस में रहेगा। अब यहाँ समझिए, जब हम यहाँ देखिए कर्ण का स्क्वायर भी है, ऊपर से हम लोग वर्गमूल का चिन्ह लगा चुके हैं, तो इसमें क्या होता है कि दोनों एक दूसरे से कट जाता है और सिर्फ यहाँ सिर्फ कर्ण बचेगा, यानी कि यहाँ से हम सिर्फ कर्ण को लिख लेंगे, बाकी बात दोनों ऊपर में ख़त्म हो चुका है। और कर्ण बराबर क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ से वर्गमूल अभी नहीं हटेगा क्योंकि इन दोनों को कैलकुलेट करना भी बाकी है। तो कैलकुलेट करने के बाद यहाँ से हम लोग वर्गमूल को आसानी से हटा देंगे। तो यहाँ से हमें कर्ण का सूत्र प्राप्त हो रहा है। देखिए कर्ण बराबर क्या हो जा रहा है? अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला को आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे?
लंब का और आधार का मान बैठा देंगे तो हमें कर्ण आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ लंब का मान क्या दिया गया है, देखिए 4 मीटर, ये 4 मीटर दिया गया है तो हम यहाँ 4 मीटर लिख लेंगे और इसे यहाँ स्क्वायर करना है। फिर प्लस कीजिए, आधार का मान क्या है 3 मीटर, 3 मीटर लिख लीजिए, फिर इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो जब हम 4 मीटर का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 4 गुना 4 होता है 16, और मीटर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ प्लस है तो देखिए 3 मीटर का स्क्वायर करेंगे तो 3 गुना 3 होता है 9, और यहाँ देखिए मीटर का फिर से स्क्वायर करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 16 मीटर स्क्वायर प्लस 9 मीटर स्क्वायर दोनों को जोड़ना है। तो देखिए 16 मीटर स्क्वायर प्लस 9 मीटर स्क्वायर जो जुड़ के हो जाएगा 25 मीटर का स्क्वायर। यहाँ देखिए रूट का साइन लगा हुआ, यानी कि वर्गमूल का साइन लगा हुआ है। इसका मतलब है कि हमें इसके अंदर का जो पार्ट है इसका हमें वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले यहाँ 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमें मिलेगा 5, और जब हम इस मीटर स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो हमें मिलेगा सिर्फ मीटर, यानी कि इसमें से एक गायब हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कर्ण का जो मान आ रहा है वो 5 मीटर आ रहा है। तो हम लोग पाइथागोरस नियम का प्रयोग करके इस त्रिभुज की तीसरी भुजा यानी इस कर्ण की जो लंबाई है 5 मीटर, इसे हम लोग निकाल चुके हैं। तो ये तरीका होता है पाइथागोरस नियम का प्रयोग करना। पाइथागोरस नियम का मतलब होता है कि जब हमें किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई दी गई है तो हम आसानी से तीसरी भुजा की लंबाई निकाल सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिए। थैंक यू।